जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई छूने की, तमन्ना रखो समंदर की गहराई छूने की, क्योंकि किनारों पर तो बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानकारी करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक याद करने की। इसको याद करने की ट्रिक है SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। बस फ्रेंड्स, आपको अनुसूचियाँ याद हो गई। ध्यान दीजिए, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 और ये रही अनुसूची 5, ये अनुसूची 6 और ये अनुसूची 7 और ये अनुसूची 8 हो गई। अनुसूची 9 ये हो गया, ये अनुसूची 10 और ये 11 और ये 12। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 मिनट की वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले यस फॉर क्या होता है? स्टेट्स होता है। क्या होता है? स्टेट्स याद कर लीजिए। क्या होता है? भारत में एक राज्य होता है और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो सबसे पहले चाहे संविधान का भाग 1 पूछा जाए या अनुसूची 1 पूछा जाए, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र पूछा जाए। संविधान की अनुसूची 1 में किसके बारे में बताया गया है? तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए। संविधान की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो आप लोग कहेंगे SALARY, सैलरी मीन्स वेतन से संबंधित है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यपालों, जितने भी केंद्र के अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। पूछा जाए अनुसूची 3 किससे संबंधित है? ओथ से संबंधित है। ओथ मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? शपथ। जो भी पदाधिकारी जिनको यहाँ पर वेतन मिला है, वो क्या करेंगे? जब अपना पद संभालेंगे तो शपथ लेंगे, है ना। और पूछा जाए अनुसूची 4 किससे संबंधित है? तो राज्यसभा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें याद करेंगे अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, दैट मीन्स किस राज्य के राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त जाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 के बारे में पूछे तो SC मीन्स होता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मीन्स क्या हो गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के प्रशासन वगैरह से संबंधित है। पूछा जाए अनुसूची 6, तो यहाँ पे जन लिखा है, जनजातियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है, जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, लेकिन ये केवल 4 राज्यों के लिए। कौन कौन से? एक आपका क्या हो गया? मेघालय हो गया, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम। याद करने की ट्रिक इसकी क्या है? याद करने की ट्रिक है मैं मित्र आसाम का, ठीक है। तो मैं से क्या हो गया? मेघालय हो गया, मी से क्या हो गया? मिजोरम हो गया, और असम आप लोग जानते ही हैं, असम हो गया, ठीक है। और त्रि से क्या हो गया? त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बना है अनुसूची 6 में किन राज्यों के जनजातियों को छूट दिया गया है। और पूछा जाए अनुसूची 7 किससे संबंधित है? तो आप लोग सा से 7 और सा से सूची। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में सूचियों का प्रावधान किया गया। आप लोग जानते हैं सूचियाँ कितने प्रकार की होती हैं। सूचियाँ भैया होती हैं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। क्या होती है? समवर्ती सूची। अब आप लोग जानते हैं संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, मतलब केंद्र को है। राज्य सूची में अधिकार बनाने का अधिकार
राज्यों को है समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं, बशर्ते अगर दोनों एक ही कानून बनाते हैं तो संघ का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। पहले और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ सूची में सबसे पहले जब संविधान निर्मित हुआ उस समय 97 कानून थे, अब उसमें कितने हो गए, 100 हो गए हैं। मतलब 100 बिंदुओं पर 100 पॉइंट्स पर क्या कर सकता है, संघ कानून बना सकता है। राज्य सूची पहले कितनी थी, 66 थी, अब वो घटकर कितना हो गई, 61। और अगर पूछा जाए समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो पहले कितने थे, 47 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सी फार हो जाएगा संपत्ति, यहाँ छूट गया भाव है, भाव फार हो जाएगा भाषा। ठीक है, अनुसूची 8 पूछा जाता है, हिंदी को किस अनुसूची के तहत, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो अनुसूची 8 के तहत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अनुसूची 9 किससे संबंधित है, संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण, है ना। तो जिसको आप लोग जानते हैं क्या हुआ, अनुसूची 9 बाद में संविधान में जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब आ गया 10वां, 10वें का मतलब हो गया दल बदल कानून। आप लोग जानते हैं दल बदल कानून का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है, जिसे भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची बेहद इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। पंच मतलब पंचायती राज्यों का गठन, मतलब पंचायत, ठीक ना, पंचायत, जिसे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और ना से हो जाएगा नगर पालिका, नगर पंचायत कह सकते हैं या नगर पालिका कह सकते हैं, जिसे भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने देखा कि एक छोटी सी ट्रिक है, SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर, और आप लोगों ने भारत के 12वीं पूरी सभी 12 अनुसूची के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। जल्दी से रिवीजन पूछा जाए, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में किसका उल्लेख किया गया, संघ और राज्य क्षेत्रों का। पूछा जाए संविधान की भाग 2 अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया, वेतन का, है ना, यस फॉर सैलरी। वैसे पूछा जाए संविधान की अनुसूची 2, तो भाई 2 देने का भाव आ रहा है, तो इस प्रकार से क्या दो, वेतन दो। ठीक है, तो इससे याद कर लेंगे। संविधान की अनुसूची 3 तो ओ फॉर ओथ, ओथ मीन्स क्या, शपथ। ठीक है, और अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और अनुसूची 5 SC शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जनजातियों को छूट वगैरह, उनकी पर प्रशासन वगैरह, है ना। और जन आ रहा है, जन फार क्या, अनुसूची नंबर 6, जिसमें जनजातियों का उल्लेख किया गया है विशेष 4 राज्यों मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अनुसूची 7 में सूची और 7 से सूची याद करना बहुत आसान है। 3 प्रकार की सूचियाँ, संघ सूची, राज सूची और क्या होती है, समवर्ती सूची। पूछा जाए संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज सूची में कितने विषय हैं, राज सूची में 52 विषय हैं। और पूछा जाए समवर्ती सूची में राज सूची में हो गए 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे 9वीं शेष संपत्ति का अधिग्रहण, जिसे संविधान की जिसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 10 दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जिसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और अनुसूची 11 पंच मतलब पंचायती राज्यों का गठन 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जिसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और अनुसूची नंबर 12 नगर पंचायत जिसको 74वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को बिल्कुल याद हो गई होंगी अनुसूचियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।